दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि हमारे एक वॉलंटियर है जिनका नाम है इवान, जो फ्रेंच नेशनल है, रहते हैं फ्रांस वाले। उन्होंने हमें मदद की है फ्रेंच ट्रांसलेशन करने में हमारे ब्लॉग में, और उनके साथ मेरी कल जूम मीटिंग हुई और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मैं हमारे वीडियो में सबटाइटल डाल सकता हूँ। तो मैंने अपने जो इंग्लिश वीडियोस है उसमें सबटाइटल्स डाले हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, फिलिपिनो, अरेबिक, थाई और वियतनामीज़। और जो कि हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी में सबटाइटल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हिंदी वीडियो तो हमेशा आती रहेगी। अगर आप में से कोई इंग्लिश और जो लैंग्वेजेस मैंने गिना है उसमें से कोई लैंग्वेज जानता हो तो आप ज़रा सबटाइटल चेक करके देखिए वो ठीक से ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। और दोस्तों, इन दिनों मुझे थोड़ी एलर्जी की तकलीफ़ हो रही है, किसी तो चीज़ की एलर्जी हुई है। उसके वजह से रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो थोड़ा मेरा स्केड्यूल लेट हो गया है। लेकिन ये हफ्ते के लिए दो वीडियो जो बनाने हैं वो अब इसके साथ पूरे हो जाएंगे, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक मैं पूरी तरह से फिट हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है ये एक नए न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर है जिस पे मेरा ध्यान गया आज। अभी ही रिलीज़ हुई है, 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये। और ये एक नए वैक्सीन के बारे में है जिसका बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने भी इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। बहुत अच्छे संस्थाएं इसके पीछे है। मुझे बहुत प्रभावशाली लग रहा है ये वैक्सीन। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके पीछे कौन कौन से संस्था हैं वो उसके बारे में बताऊँगा, और किसका क्या किरदार होगा वो भी बताऊँगा। और जो आर्टिकल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप खुद से पढ़ सकते हो। तो इसके साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देखोगे वो प्रेस आर्टिकल जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, और इसी आर्टिकल में जो लिखा है उसके ऊपर आधारित है आज का वीडियो। मैं आपको इस वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट यानी कि कल्पना, किस तरह से ये वैक्सीन को बनाया गया है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। HIV जो है वो हमेशा रूप बदलते रहता, लेकिन उसकी कोई कोई जगह है जो रूप ज़्यादा नहीं बदलते। वो इसलिए क्योंकि उन जगहों पे अगर उसने रूप बदला तो उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और उसकी नस्ल वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो HIV जैसे म्यूटेट करता है, यानी कि रूप बदलता है, तो हर एक बदला हुआ रूप जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। CD4 T सेल को इन्फेक्ट करो और बढ़ाओ आगे। लेकिन अगर उसने रूप बदला कुछ इस तरह से कि वो उसकी कॉपीज़ नहीं बना सका, यानी कि वो नस्ल वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके वजह से बहुत ही गिने चुने जगह हैं HIV में जो बदलते नहीं है, और मेरे हिसाब से वो है गैग प्रोटीन GP120। मैंने पिछला भी जो वीडियो बनाया उसमें गैग प्रोटीन के बारे में बात किया। ये वीडियो जो है, इसमें जो आर्टिकल में पढ़ा उसमें उन्होंने गैग प्रोटीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉन्सर्व्ड एपिटोप्स, स्टेबल एपिटोप्स। स्टेबल यानी कि एकदम स्थिर, और एपिटोप्स यानी कि वो HIV का हिस्सा, जो हिस्सा होता है, प्रोटीन होता है वहाँ पर, उसको एपिटोप कहते हैं। तो उस हिस्से के ऊपर आधारित है ये वैक्सीन। CD8+ T सेल जो है वो हमारे शरीर में जो कीटाणु आते हैं उनके साथ लड़ता है। जैसे ही कोई भी सेल अगर ख़राब हो जाए हमारे शरीर में, CD8 T सेल उसको पकड़ता है और उसका नाश कर देता है। तो CD8 T सेल को पता होता है किसको अटैक करना। CD8 सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है। CD8 T सेल को एक्टिवेट होते ही वो जिस एंटीजन के ऊपर उसको एक्टिवेट किया गया है उसको जाके वो अटैक करेगा। तो ये इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में साबित किया है कि ये CD8 T सेल को ट्रेन कर सकते हैं ताकि HIV में जो स्टेबल एपिटोप्स है, जो बार बार नहीं बदलते, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और अगर CD8 T सेल
इस तरह से ट्रेन कर दिए गए तो वो सीधे जाकर उस स्टेबल एपिटोप को चिपकेंगे और उसको वो स्टेबल एपिटोप है HIV में, तो HIV का वो नाश कर देंगे, क्योंकि HIV वो स्टेबल एपिटोप को पकड़े हुए हैं। HIV के शरीर में वो स्टेबल एपिटोप है, तो ये HIV का शरीर का नाश कर देगा और HIV ख़त्म। लेकिन ये जो है ये वैक्सीन की तरह काम आएगा पहले, क्योंकि अगर किसी के शरीर में HIV नहीं है और उनको ये स्टेबल एपिटोप का ट्रेनिंग दे दे उनके CD8 टी सेल को, तो फिर उनके शरीर में HIV आए तो उसको इमीडिएटली CD8 टी सेल मार डालेगी, तो उसको इन्फेक्ट नहीं होगा। लेकिन समझ लीजिए किसी को अगर HIV हो, मेरा हिसाब है किसी को अगर HIV हो और उनको ये वैक्सीन दिया जाए तो उसका फंक्शनल क्यूर की तरह ये काम कर सकता है, लेकिन इफेक्टिवनेस कितना रहेगा वो पता नहीं। उसके बारे में अपने को ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होगी इसमें से पता चलेगा। और इसमें खास बात यह है कि CD8+ टी सेल में CD4 रिसेप्टर नहीं होते, CCR5 रिसेप्टर नहीं होते और CXCR4 रिसेप्टर नहीं होते। इसका मतलब है कि CD8 टी सेल जाके अगर HIV के ऊपर भी हमला करे, उसके बाजू में घूमे, उसको चिपक जाए, तो भी HIV CD8 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि CD8 के अंदर जा ही नहीं सकता HIV। तो इसकी वजह से CD8 टी सेल जो है वो सही तरह का सिपाही है, जिसको आप HIV के ऊपर आक्रमण करने के लिए आदेश दे सकते हैं और वो आक्रमण यशस्वी हो जाएगा आक्रमण करते हुए। तो कुछ इस तरह से आपको इसे समझना चाहिए। अभी सवाल ये आता है कि CD8+ टी सेल को किस तरह से ट्रेन करें। तो CD8 टी सेल को एक्टिवेट और ट्रेन करने के लिए उन्हें उस स्टेबल एपिटोप से एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो स्टेबल एपिटोप उसके शरीर में डालो HIV के साथ, तो फिर उसको HIV हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि HIV में से वो स्टेबल एपिटोप निकालना है और उसे इंसान के शरीर में डालना है, ताकि इंसान के CD8+ टी सेल उसके लिए ट्रेन हो जाए, फिर उसको सुरक्षा कवच मिल जाए। लेकिन वो स्टेबल एपिटोप को इंसान के शरीर में कैसे डालें? तो अब तक जो है इस तरह के स्टेबल एपिटोप या जिसको हम कहते हैं एंटीजन को कैसे बॉडी के अंदर डालते हैं, उसके लिए हम लोग लेंटिवायरस वेक्टर या एडेनोवायरस वेक्टर यूज़ करते हैं और उसको भेजते हैं। लेकिन इंसान के अंदर AAV जो है उसका काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसके लिए एक ख़ास वायरस चाहिए जो इंसान को बीमार नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर ये एपिटोप डाल के भेज सके, ताकि इंसान का शरीर जो है पहली बार इस तरह के कीटाणु को देखेगा और उसके ऊपर जम के आक्रमण करेगा और उस तरह से CD8 टी सेल को उस स्टेबल एंटीजन का परिचय मिलेगा। और एक बार उसको परिचय मिल जाए तो अगले बार कभी HIV शरीर में आए तो HIV का CD8 टी सेल नाश कर देगा। तो ये जो ग्रैड वेक्टर प्लेटफॉर्म जो है वो रीथेरा नाम की एक कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने परफेक्ट किया है। ये ग्रैड वेक्टर जो है ये स्पेशल टाइप का एक वायरस है, जिसके अंदर ये स्टेबल एपिटोप डाल सकते हैं। और रैगन इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है जिसने ये स्टेबल एपिटोप डिस्कवर किया और सप्लाई किया इस प्रोजेक्ट के लिए। और IAVI जो है संस्था, जो इंटरनेशनल वैक्सीन के लिए देखता है, वो इस इनिशिएटिव पे काम करने वाला है और ये तीनों मिलके इस पे काम कर रहे हैं और बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने इसके लिए पैसे दिए हैं। लेकिन पहले ये ग्रैड वेक्टर के बारे में बात करते हैं। रीथेरा वैक्सीन प्लेटफॉर्म जो है ये गोरिल्ला एडिनोवायरस वेक्टर यूज़ करता है, जिसको GRAD कहते हैं। गोरिल्ला में से GR, एडेनोवायरल में से AD और वेक्टर। तो ग्रैड वेक्टर के अंदर ये स्टेबल एपिटोप्स को डाल के बॉडी के अंदर इंजेक्शन कर देते हैं और वो इंजेक्शन होने के बाद CD8 टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और अपना काम करने लगती है। मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है ये फंक्शनल क्योर बन सकता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जब तक ना हो अब हमें पता नहीं चलेगा। और इस आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि ये फंक्शनल क्योर है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से हो सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है होने की संभावना है, क्योंकि लॉजिकली सोचने से ऐसे लगता है। और ये जो है फंक्शनल क्योर इसलिए हो सकता है क्योंकि जो खून में जितना भी HIV होगा उसको CD8 टी सेल नाश कर देगा, लेकिन जो
डॉर्मेंट रहेंगे उसको वो नाश नहीं कर सकता। जो डॉर्मेंट रहता है वो जिस तरह से HIV की कॉपी बना के डालेगा, ये CD8 टी सेल उसको मारते रहेंगे, और जब तक वायरस बॉडी में रहेगा तब तक CD8 टी सेल के कॉपीज़ बनते रहेंगे उसको मारने के लिए। तो यानी कि बैलेंस में आ जाएगा, और HIV का वायरस लेवल जो है वो एकदम ART में जिस तरह से रहता है वैसा रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने घोषणा नहीं किया, क्योंकि ये संस्थाएं जो है ये रिसर्च करने के बिना आपको कुछ बताएंगे नहीं। फिलहाल उन्होंने क्या कहा है कि हमने बंदरों में टेस्ट किया है ये, और बंदरों में कुछ इस तरह से इन्होंने टेस्ट किया है कि उनके अंदर ये जो एडेनो वायरस वाला है, वो जो वैक्सीन बनाया है इन्होंने उसको बंदर पे डाल के देखा, और दूसरा ग्रुप ऑफ बंदर जो है उसको उन्होंने प्लेसिबो दिया, और उनको ये पता चला कि ये बंदर जो है जिसको इन लोगों ने ये वैक्सीन दिया उसमें HIV नहीं हो पा रहा है, और उसी के वजह से उन्होंने सोचा कि इस वैक्सीन को आगे ले चलना चाहिए ताकि इसको ह्यूमन्स में टेस्ट कर सके, और ह्यूमन में अगर टेस्ट कर ले और ह्यूमन में भी काम आ जाए तो फिर इसका एक्चुअली अलग अलग देशों में भेजकर लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। और इस तरह का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत सस्ता ट्रीटमेंट बनेगा, क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर करने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी तकलीफ़ नहीं होगी। जो रेबीज़ का वैक्सीन हो या किसी और का वैक्सीन हो, बिल्कुल उसी तरह होगा, और गरीब देशों के लिए भी ये बहुत काम आएगा। तो ये HIV टी सेल एपिटोप्स जो है वो रैगन इंस्टीट्यूट ने खोज निकाला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इनको पैसे दिए ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए। रेथेरा SRL नाम की कंपनी है, वो ग्रैड वेक्टर प्लेटफॉर्म उसका है, और उन्हें साइन किया कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ ये पूरा ट्रायल के लिए आप ये वैक्सीन हमारे को बना के दे, हम इंसानों में ट्राई करेंगे। ये साउथ अफ्रीका और अलग अलग जगह ट्रायल होने वाली है। मैं आपको और डिटेल बाद में ला के दूंगा, प्रेस रिलीज में बहुत सारे डिटेल है। मुझे आपको इसका मैकेनिज़्म बताने में ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए वो मैं बताया। तो ये जो कंपनी है रेथेरा REITHERA, ये रेथेरा कंपनी जो है ये अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए तो वो मेडिसिन बना के देने लगेगी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये IAVI जो है वो स्पॉन्सर बनेगा और फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल चालू कर देगा, और उन्होंने कहा है कि फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल टू एवेल्युएट सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ दिस वैक्सीन। तो हमेशा फेज़ 1 ट्रायल जो रहता है सेफ्टी के लिए रहता है, तो मेरे ख्याल से ये लोग फेज़ 1/2 कर रहे हैं, जिसमें वैक्सीन का असर भी देख रहे हैं। तो मैं इस थेरेपी को आगे भी फॉलो करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आगे क्या हो रहा है, कहाँ पर ट्रायल हो रहा है, और जब वो लोग NIH में इसका FDA में इसका रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसका नंबर मिलेगा हमें, तो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि इसके आगे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। तो याद रखिए कि ये जो HIV ग्लोबल चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फरवरी 2024 से यहाँ पर इंग्लिश वीडियोस भी रेगुलरली आने लगेंगे। अभी ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है, हमारे इंग्लिश HIV वीडियोस भी यहाँ आ जाएंगे, और वो इंग्लिश चैनल जो है उसमें सिर्फ जीनोमिक्स का होगा, और यहाँ पर इंटरनेशनल HIV चैनल बनने वाला है ये। और अभी जो भी इंग्लिश वीडियो मैं डाल रहा हूँ सब में मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट है, सबटाइटल्स, ताकि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन जो भी है वो इसको देख के समझ सके, और हम हमारे चैनल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सहायता जो है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपकी सहायता आगे भी मिलती रहे यही उम्मीद रखता हूँ। और ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।